इम्प्लांटेशन के दिनों में सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए और किन महिलाओं को करना चाहिए, किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? आज की वीडियो में ये सारा जो कंफ्यूजन है आपका मैं दूर करने वाली हूँ और करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इम्प्लांटेशन जब हो रहा है तो उस दौरान आपको सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो डियर, सबसे पहले मैं बात बताऊं आपको कि सबसे पहले तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के बाद आपको इंटरकोर्स बिल्कुल ही करने चाहिए। इंटरकोर्स करना काफी आपको जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इंटरकोर्स नहीं करोगे तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप इंटरकोर्स करोगे तो ही तो एक अंडा और स्पर्म का मीटअप होगा और एक एम्ब्रियो बनेगा, एक भ्रूण का निर्माण होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिलेशन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो जो देखो फ्रेंड्स, जो हमारे भारत की आबादी है बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी आबादी है। तो जो महिला फर्टिलिटी की शिकार है, जिन महिलाओं का जो मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, जिन महिलाओं को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जैसे कि आपने आपका जो पीरियड है, पीरियड मिस हो गया, पीरियड मिस होने के कम से कम 10 से 15-20 दिन के बाद फिर से आपका पीरियड आ गया, तो ये क्या होता है कि ये मिसकैरेज होता है। आपको समझ में आ जाएंगे कि आपका मिसकैरेज हो चुका है, क्योंकि ये एक कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे कि ये आपको पहले ही अंदेशा हो जाएगा कि मेरा जो है प्रेगनेंसी रुका हुआ था, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो चुका है और मेरा सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, मेरा मिसकैरेज हो गया है। अगर आपको ये बार बार हिस्ट्री रही हो, या फिर आप जो है बहुत ज्यादा मेडिसिन लिए हो, बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, या फिर आप आईवीएफ या आईयूआई ट्राई करके उसके बाद आपने प्रेगनेंसी ट्राई किया है, आपका एम्ब्रॉय जो है ट्रांसफर हुआ है आईवीएफ के सहारे, आईवीएफ के द्वारा या फिर आईयूआई के द्वारा, तो उन महिलाओं को क्या करना है कि आपको इम्प्लांटेशन के समय आपको इंटरकोर्स का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो इम्प्लांटेशन होता है ये हर महिला में होता है। आईवीएफ करवाओगे उसके उसमें भी होगा, आईयूआई करवाओगे उसमें भी होगा। अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करोगे, नेचुरल प्रेग्नेंट हो जाओगे, तो उसमें भी आपको इम्प्लांटेशन होता ही होता है। आईवीएफ आईयूआई कराओगे तो आपका एम्ब्रियो एक जो है ट्रांसफर होकर एक महिला में डाला जाता है, तो उसमें भी इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया तो होती है। उसको भी आपके यूट्रस के अंदर, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकाया जाता है, धसाया जाता है, जिससे कि 9 मंथ वहां पे बच्चा ठहर पाए। तो अगर आपको इन सारे कंडीशन हैं तो आपको इंटरकोर्स नहीं करने चाहिए। अगर आप कई साल से बिल्कुल ट्राई कर रहे हो प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार आप फेल हो जा रहे हो, तो इस कंडीशन में भी आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए इम्प्लांटेशन के दिनों में। और फ्रेंड्स, जो महिला नए नए कपल, जैसे कि शादी करके नए नए कपल आ रहे हैं, नहीं चलता है कि मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है, और रेगुलर जो है रेगुलर बेसिस पे या फिर डेली रूटीन में अपना कांटेक्ट बनाते रहते हैं, और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि उनको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि वो फर्टिलिटी के शिकार नहीं है, उनको भी कोई भी हार्मोनल इश्यूज नहीं है, कोई भी उनके बॉडी के अंदर थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर जो है जो भी अंदरूनी समस्याएं हैं वो चीज नहीं है, रसौली गांठ, यूट्रस से संबंधित इंफेक्शन वगैरह उनको नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी अभी नई है। यही अगर उनका हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा, यही जैसे कि अब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, डे बाय डे ट्राई कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो क्या होता है, वो फर्टिलिटी की शिकार हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे भारत में है, बहुत आबादी है, इसमें 80 से हम बता रहे हैं कि 80% तो महिला फर्टिलिटी की शिकार है, लेकिन 20 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जिनको भी पता भी नहीं चलता है कि मेरा इम्प्लांटेशन हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, डेली बेसिस पे जो है रिलेशन रखती है, उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ऐसे भी केसेस आए हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आपको इम्प्लांटेशन के समय जो है कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब इम्प्लांटेशन के समय कांटेक्ट रखते हो तो आपको पेट में दर्द के काफी शिकायत होते हैं, काफी महिलाएं शिकायत करती हैं, कंप्लेन करती हैं कि पेट में दर्द हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, पेट में दर्द आप
ऐसे भी होते हैं जैसे कि आप कॉन्टेक्ट बना रहे हो, अगर दबाव पड़ा, जोर पड़ा तो दर्द तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक एम्ब्रॉयडरी को चिपकाया जा रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि इम्प्लांटेशन के समय अगर आप भारी वर्कआउट करते हो, भारी वजन का काम करते हो, एक्स्ट्रा काम करते हो, इससे भी आपका जो मिसकैरेज होने का है चांस ज्यादा होता है, और रिलेशन रखने से भी मिसकैरेज होने का चांस ज्यादा रहता है। ये भी 80 से 90% महिलाओं में ये भी देखा गया है कि जितनी भी महिलाओं का मिसकैरेज हुआ है, इम्प्लांटेशन के दिनों में उनको कांटेक्ट रखने से ही होता है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको हाईली 3.5 महीने तक बिल्कुल भी रिलेशन में रहने से मना करती है। क्यों? क्योंकि जो 3.5 महीने का समय होता है वो बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति होती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको मिसकैरेज होने का चांस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए डॉक्टर आपको बिल्कुल ही हाईली मना करती है कि आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको नेचुरल अगर आपको प्रेगनेंसी हो या फिर आप इनफर्टिलिटी की शिकार हो या फिर मेडिसिन के द्वारा आपने प्रेगनेंसी किया है, तो आपको रिस्क नहीं लेने चाहिए। आपको मेरे हिसाब से इम्प्लांटेशन के दिनों में कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। आप इम्प्लांटेशन अगर समझती हैं, ओवुलेशन को समझती हैं, जानती हैं, तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रही हैं, नहीं जान पा रही हैं, तो उस समय आप गलतियां कर दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को आपको समझने चाहिए। अब बात करते हैं कि जो इम्प्लांटेशन का समय है ये आपके कब आते हैं, ये भी तो जानना आपको काफी जरूरी है कि इम्प्लांटेशन का समय कब आता है जिसको कि आप समझ सकते हो। तो देखो, इम्प्लांटेशन का जो समय होता है, जैसे कि आपका ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, ओके, 28 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 28 दिन की पीरियड की साइकिल में आपका 14वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। और ओवुलेशन होने के कम से कम 6 से 7 दिन के बाद जो आपका फर्टिलाइज एग है, जो एम्ब्रियो बना हुआ है, वो आपके यूट्रस के दीवार में आके धंसने के लिए जो है तैयार हो जाता है, वहां पे धंसता है। तो आप 14 में 7 जो है प्लस कर दीजिए, तो आया 21। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करने हैं कि जो 21 तारीख है, तो 21 तारीख के आसपास आपका ओवुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है अगर पीरियड की साइकिल आपकी 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा, और 7 दिन उसमें फिर से प्लस कर दीजिए, तो 25 तारीख के आसपास आपका जो है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होने लगेगी। तो बहुत सारी महिलाओं में इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग, इम्प्लांटेशन का जो सिम्टम्स होता है, जैसे कि आपके निप्पल के एरिया में हल्का फुल्का चेंजेस आने लगेंगे, नसें नसें उभरी नीली नीली नसें दिखाई देने लगेंगी। इस पर मेरे वीडियोज हैं, उस वीडियोज को देखिएगा, डिटेल में मैंने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स आपको क्लियर होने लगते हैं। तो बट यहाँ पे कितनी महिलाएं ये भी जो है बोलती हैं कि मुझे नहीं दिखता है, लेकिन डियर यहाँ पे एक बात आपको मैं बताऊं कि आपके अंदर दिखता तो है, लेकिन उस चीज को आप महसूस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको इम्प्लांटेशन कब हो रहा है ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हो कि इम्प्लांटेशन का फेज मेरा कब आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी ओवुलेशन का डेट से आपको जोड़ के बता दिया, तो उस समय अगर आसपास कम से कम 3 से 4 दिन अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करोगे, अपनी बॉडी को समझोगे, देखोगे, जानोगे, तो उसमें 100% कुछ ना कुछ सिम्टम्स आपको जरूर दिखाई देगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।